प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात के बाद अब इंदौर में भी कोरोना से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। शहर में एक माह में 35 से भी अधिक इस फंगस के शिकार मरीज देखने को मिले हैं। दरअसल भारत में बढ़ते कोरोना के बीच ब्लैक फंगस इन्फेक्शन एक बड़ी चुनौती स्वास्थ्य विभाग के लिए बन गया है। बता दें, ज्यादातर कोरोना वायरस संक्रमण के शिकार हुए लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए एंटीबायोटिक दवाएं इस्तेमाल की जा रही हैं। उनसे मरीजों का शुगर लेवल बढ़ जाता है। हालांकि ये ब्लैक फंगस हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद होता है, जिसकी क्षमता काफी कम होती है। लेकिन शरीर में शुगर लेवल बढ़ते ही ब्लैक फंगस की तीव्रता बढ़ जाती है और आंखों और दिमाग पर काफी असर पड़ता है, जिससे आंखों से कम दिखाई देना, आंखों की पलकें झुक जाना जैसे लक्षण पाए जाते हैं। अगर दिमाग पर ये फंगस असर करता है तो आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे कई मामलों में मरीज काफी समय बाद डॉक्टरों तक पहुंचते हैं, जिसके कारण उनकी आंखों तक को निकालना पड़ रहा है। अभी जो कोविड पैंडेमिक चल रहा है, जिसमें काफ़ी सारे पेशेंट हेवी इन्फेक्शन लेके हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, अब उनको लाइफ सेविंग पर्पज से स्टेरॉइड नाम की दवाइयाँ दी जा रही हैं। अब ये दवाइयाँ जो दी जा रही है वो सही हैं, पर इसके चलते पेशेंट का शुगर लेवल बढ़ रहा है और उस वजह से जन्म ले रही है जो आज की तारीख की जो ड्रेडफुल बीमारी बनी है, जिसका नाम है राइनो ऑर्बिटल म्यूकोरमाइकोसिस। इसको सादी भाषा में ब्लैक फंगस बोला गया है। अब ब्लैक फंगस यूँ तो बीमारी पुरानी ही है, पर अभी केसेस, नंबर ऑफ केसेस इसके काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। उसका रीज़न ही है कि पेशेंट अनकंट्रोल शुगर लेके कोविड वार्ड से डिस्चार्ज हो रहे हैं। हालांकि कोविड ट्रीटिंग फिजिशियन उनका शुगर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश में है, पेशेंट भी शुगर कंट्रोल कर रहे हैं, इसके बाद भी म्यूकोरमाइकोसिस धीरे धीरे उनके साइनस में पनप रहा है। पेशेंट जो प्रेजेंट होते हैं आई सर्जन के पास, ये साइनस से इन्फेक्शन ऑलरेडी आँख में फैलने के बाद प्रेजेंट हो रहे हैं, जिसमें पेशेंट का आँख ना खुलना, आँख का घुमाव बंद हो जाना, नज़र कम या पूरी तरह से ख़त्म हो जाना, इस स्टेज पे पेशेंट पहुंच रहे हैं। मतलब यहाँ जानने की बात यह है कि पेशेंट ऑलरेडी स्प्रेड होने के बाद पहुंच रहे हैं आई सर्जन के पास। उसके बाद हमारा एज ऑर्बिट सर्जन रोल यहाँ आता है कि हम ऑर्बिट के अंदर एंटी फंगल दवाइयों का इंजेक्शन देके उस इन्फेक्शन को रोकने की कोशिश करते हैं और बहुत ही एडवांस केसेस में इन्फेक्शन ब्रेन में ना उतर जाए, इस उद्देश्य से पेशेंट को आँख निकालने की सर्जरी सजेस्ट करते हैं। पिछले साल भी कोरोना पैंडेमिक में ऐसे पेशेंट आ रहे थे, पर एवरेज आंकड़ा उसका था महीने के 1 या 2 मरीज। और अब जो मरीज आ रहे हैं, एज ऑर्बिट सर्जन मैं अपने सेंटर पे कम से कम 4 से 5 मरीज रोज़ के देख रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी ऑर्बिटल स्प्रेड हो चुके हैं और उनको हम इमीडिएटली एडमिट करते हैं, शुगर उनका नॉर्मल करके ईएनटी सर्जन द्वारा उनके साइनस सर्जरी करवा देते हैं और ज़रूरत पड़ने पे उनका आई रिमूवल सर्जरी उनको एडवाइस करते हैं। दरमियान एक और प्रॉब्लम खड़ी हुई है, जो एंटी फंगल दवा एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन जो पेशेंट को दिया जा रहा है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। पर डे कॉस्ट इंजेक्शन का अप्रॉक्सीमेट 20 to 25,000 आ रहा है और साथ ही साथ इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन भी किडनी के लिए टॉक्सिक माना गया है, किडनी डैमेज करने में कारगर साबित हो रहा है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी एम्फोटेरिसिन बी की मांग बढ़ते हुए इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसकी बहुत शॉर्टेज हो गई। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर, सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट। मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई-पेपर। एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियोस। मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें। अभी इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। ये बीमारी आम रूप से पहले भी कई लोगों में देखी गई है। पहले साल भर में इक्का दुक्का लोगों पर ही इस तरह का असर देखने को मिलता था, लेकिन अब रोजाना 5 से 6 मरीजों में ये ब्लैक फंगस के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। मृदुभाषी के लिए इंदौर से चंकी बाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।